बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड करेंगे जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉडल्स को समझेंगे और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट का इंट्रो पेज रीड किया था जिसमें हमने 9 डिफरेंट स्टोरीज रीड की थी। सेकेंड वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 का लिसनिंग पोर्शन कवर किया था। थर्ड वीडियो में हमने इस यूनिट का रीडिंग पोर्शन कवर किया जिसमें हमने टेक्स्ट 2A को रीड किया, जिसमें हमारे पास एक स्टोरी दी गई थी द क्लेवर क्रो। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के पोर्शन से। वोकैबुलरी यानी लुगत या अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, कि जो दिए हुए वर्ड्स हैं इनको स्टोरी में तलाश करें एंड मैच देम विद द करेक्ट मीनिंग्स। और फिर यहाँ पर आपको इनकी मीनिंग्स दिए गए हैं, इनको फिर हमने मैच भी करना है। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को ढूंढते हैं इस स्टोरी में, जो कि हमने लास्ट वीडियो नंबर 3 में रीड की थी, द क्लेवर क्रो। वर्ड्स को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनको ढूंढते जाते हैं। फर्स्ट है हेल्पलेस यानी बेबस। नेक्स्ट सडनली यानी अचानक। नेक्स्ट नेस्टी यानी गंदा या बदतमीज, नागवार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसिव यानी महंगा। नेक्स्ट पोलाइटली मुद्दबाना। लास्ट स्वूप्ड यानी झपटना। अब इन वर्ड्स को इस स्टोरी में तलाश करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हेल्पलेस, ये है हमारे पास वर्ड हेल्पलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सडनली। पोलाइटली वर्ड भी आया है हमारे पास, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये है नेस्टी। ये है एक्सपेंसिव, ये है सडनली। अब हमने हेल्पलेस को सडनली, नेस्टी, एक्सपेंसिव, पोलाइटली और अब लास्ट वर्ड है हमारे पास स्वूप्ड, ये है स्वूप्ड। तो जो दिए हुए वर्ड्स हैं इनको हमने इस स्टोरी में ढूंढा। अब वापस चलते हैं। यहाँ पर कॉलम बी में हमारे पास इनके मीनिंग्स दिए गए हैं, लेकिन हमने इनको मैच करना है, यानी इनके जो मीनिंग्स हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो 1 बाय 1 मीनिंग को रीड करते हैं और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी उर्दू मीनिंग्स बता चुकी हूँ, तो साथ में इनको फिर मैच भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास क्विकली यानी तेजी से, एंड अनएक्सपेक्टेडली बगैर किसी तवक्को के। तो इसको हम मैच करेंगे सडनली के साथ यानी अचानक। नेक्स्ट इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट मैनर यानी एहतराम और ख्याल के साथ। तो इसको हम मैच करेंगे पोलाइटली यानी मोदबाना के साथ। नेक्स्ट मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, कि हवा में तेजी से नीचे की तरफ आना, इसको हम मैच करेंगे स्वूप्ड के साथ यानी झपटना। नेक्स्ट अनएबल टू डिफेंड वन सेल्फ यानी अपने आप को बचाने के काबिल ना होना, और टू एक्ट विदाउट हेल्प या किसी की मदद के बगैर कुछ करने के काबिल ना होना। तो इसको हम मैच करेंगे हेल्पलेस यानी बेबस के साथ। नेक्स्ट वेरी बैड और अनप्लेजेंट, बहुत बुरा या नागवार, तो इसको हम मैच करेंगे नेस्टी के साथ। लास्ट कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो,
तो इसको हम मैच करेंगे लास्ट वर्ड एक्सपेंसिव के साथ। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स को स्टोरी में तलाश किया, फिर इनके मीनिंग्स के साथ हमने इनको मैच किया। आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता चल गए हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। आपने दोनों मीनिंग्स को याद करना है। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वोकैबुलरी के पोर्शन में सेकंड टॉपिक है हमारे पास प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये टॉपिक है हमारे पास एफिक्स का। एंड एफिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एफिक्स की डेफिनेशन दी गई है। एन एफिक्स इज अ मॉर्फीम that is attached to a root word to form a new word। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्फीम क्या है। मॉर्फीम जो है ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड हमारे पास एक ऐसा मेन वर्ड है जिसके साथ हम दूसरे वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास एफिक्स क्या है? एफिक्स हमारे पास एक ऐसा मॉर्फीम होता है जिसको हम किसी रूट वर्ड के साथ अटैच करते हैं तो फिर उससे एक न्यू वर्ड बन जाता है। कैसे? इसको आगे हम समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एफिक्सेस। एफिक्सेस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, साक़े और लाहक़े। ये आपने उर्दू और इंग्लिश में प्राइमरी लेवल में पढ़े होंगे। इसकी डिटेल को रीड करते हैं, सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। तो टॉपिक है हमारे पास एफिक्स का। एफिक्स क्या है? एफिक्स ऐसा एक मॉर्फीम है, यानी एक ऐसा एक एडिशनल वर्ड है जिसको हम रूट वर्ड के साथ लगाते हैं और फिर उससे एक न्यू वर्ड बन जाता है। वो जो रूट वर्ड के साथ हम वर्ड ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, वो या तो हम किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं या किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं। जब स्टार्ट में लगाएंगे तो उसको प्रीफिक्स कहेंगे, जब एंड में लगाएंगे तो फिर उसको सुफिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रीफिक्स की डेफिनेशन दी गई है, इसको रीड करते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड पार्ट, कि प्रीफिक्स जो है ये लफ्ज का वो हिस्सा है एडिड जिसको शामिल किया जाता है टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, शुरू में। किसी भी लफ्ज के शुरू में जब इसको हम शामिल करते हैं, और अ बेस वर्ड या जो हमारे पास एक रूट वर्ड होता है उसके स्टार्ट में जब हम इसको लगाते हैं तो ये हमारे पास प्रीफिक्स होता है। एग्जाम्पल, प्री, अन, दिस, दी, एक्स, एल, एम, नॉन, इन, मिस। अब यहाँ पर नीचे हम इन वर्ड्स की डिटेल्स को रीड करेंगे कि कैसे हम एक प्रीफिक्स को एक वर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं और फिर हमारे पास उससे एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डी, फ्रॉम, से, डाउन, नीचे, अवे, दूर, रिवर्स, वापस, ऑपोजिट, उलट। यानी ये जो डी ई, ये जो 2 लेटर्स है, ये जब हम किसी वर्ड के साथ लगाते हैं तो फिर इनमें से इनका कोई मीनिंग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिकोड यानी डिकोड करना, डिक्रीज यानी कम करना। नेक्स्ट है डिस। मीनिंग क्या है इसका? नॉट, नहीं, ऑपोजिट, उलट, रिवर्स, वापस, अवे, दूर। डिसएग्री यानी अदम इत्तेफाक। अब इसको किस बेस वर्ड के साथ लगाया गया है? एग्री के साथ। इसको लगाया गया है कोट के साथ, इसको लगाया गया है क्रीज के साथ। अब नेक्स्ट है डिसअपीयर यानी गायब होना। अब डिस को किस वर्ड के साथ लगाया गया है? अपीयर के साथ। अपीयर यानी जाहिर होना, डिसअपीयर यानी गायब हो जाना। एक्स, आउट ऑफ बाहर, अवे फ्रॉम बाहर से, लैकिंग यानी कम करना या फॉर्मर साबिक। एक्सहेल यानी सांस बाहर निकालना, एक्सप्लोजन यानी धमाका। नेक्स्ट है इल, नॉट यानी नहीं, इलीगल गैर कानूनी, इलॉजिकल गैर मंतकी। लास्ट है इम यानी नॉट नहीं, विदाउट बगैर, इम्पॉसिबल नामुमकिन, इम्प्रॉपर नामुनासिब।
तो यहाँ पर हमने रीड किया प्रीफिक्स के बारे में। जब हम कुछ लेटर्स को किसी रूट वर्ड के साथ अटैच करते हैं बिगिनिंग में यानी शुरू में, तो हम कहते हैं कि हमने प्रीफिक्स को ऐड किया है, जिसको उर्दू में साबक़े कहते हैं। अब ये जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं तो इससे किसी वर्ड की फॉर्म नहीं बदलती, बल्कि इसकी मीनिंग बदल जाते हैं। यानी या तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं या फिर टाइम और उसकी रेपिटेशन में फ़र्क आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसएग्री यानी अदम ताउन। एग्री कहते हैं किसी बात से मुतफिक होना, डिसएग्री गैर मुतफिक। डिसअपियर यानी गायब हो जाना। अब यहाँ पर डिस जो है इसके लगाने से इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37 की तरफ और सुफिक्सेस के बारे में रीड करते हैं। A suffix is a word part added to the end of a word. जो suffix है ये लफ्ज का वो हिस्सा है जिसको हम ऐड करते हैं किसी लफ्ज के आखिर में। जो प्रीफिक्स था उसको हम स्टार्ट में लगाते हैं, सुफिक्स को हम एंड में लगाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स के लगाने से वर्ड की फॉर्म नहीं चेंज हो जाती बल्कि उसका मीनिंग चेंज होता है। अब सुफिक्स जो है इसको ऐड करने से अक्सर जो वर्ड है उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन में फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, हैप्पी यानी खुश। अब मैं इसके साथ सुफिक्स लगा रही हूँ HAPPINESS, हैप्पीनेस। अब इसके साथ जब मैंने सुफिक्स को ऐड किया है तो यहाँ पर इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो गई है। जैसे खुश जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, जबकि हैप्पीनेस हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको रीड करते हैं एग्जाम्पल्स। नेस, एड, मेंट, ले, लेस, एबल, एस्ट। अब नीचे आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स दिए गए हैं सुफिक्स, इनका मीनिंग और एग्जाम्पल्स। सुफिक्स में फर्स्ट है एबल। एबल टू यानी काबिल होना। हैविंग द क्वालिटी यानी किसी में किसी खूबी का मौजूद होना। कंफर्टेबल यानी आरामदेह। पोर्टेबल यानी आसानी से ले जाने के काबिल। कंपैरेटिव, अब ये है तकाबली। अब कंपैरेटिव तकाबली ये क्या है? कंपैरिजन के लिए जब हम यूज करते हैं। बिगर, स्ट्रॉन्गर। देखें यहाँ पर अब मैं यह कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास एक बॉक्स है तो मैं कहूंगी दिस बॉक्स इज बिग। अब हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, मैं कहूंगी दिस बॉक्स इज बिगर देन दिस बॉक्स। आपने देखा कि यहाँ पर अब जो बिगर आ गया है क्योंकि मैंने दोनों बॉक्सेस को अब कंपेयर किया है। तो कंपैरेटिव यानी तकाबली कंपैरिजन के लिए ER यूज किया जाता है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं EST भी आया है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, यानी सबसे ज्यादा। जैसे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दिस इज द बिगेस्ट बॉक्स। अब ये जो है ये वाला जो बॉक्स है ये इन तमाम बॉक्सेस में सबसे बड़ा है। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, टाइनीएस्ट सबसे छोटा, फुल, फुल ऑफ भरा हुआ, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, लेस विदाउट यानी बगैर, नॉट अफेक्टेड बाय यानी जिस पर असर ना हुआ हो, फ्रेंडलेस बेदोस्त, टायरलेस बेथके हुए, ले फॉर्मिंग एन एडवर्ब, एडवर्ब बनाता है। अब ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। जैसे है हमारे पास पोलाइट से पोलाइटली, जब उसके साथ ly लग जाता है तो वो फिर एडवर्ब बना देता है। फॉर एग्जाम्पल क्लियरली यानी वाजे, ऑरली यानी हर घंटा। तो यहाँ पर हमने रीड किया अबाउट एफिक्सेस। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एफिक्सेस हैं, सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किसी वर्ड के स्टार्ट में लगते हैं, जबकि सुफिक्सेस जो हैं ये किसी वर्ड के एंड में लगते हैं। प्रीफिक्स के लगाने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, जबकि सुफिक्स के लगाने से वर्ड की फॉर्म, उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गेस हु कि अंदाजा लगाएं कौन। फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि मालूम करें कि ये जो दिए हुए बयानात हैं ये किस किस ने कहे हैं। स्टेटमेंट्स, बयानात।
अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं इस टेक्स्ट 2A से। द क्लेवर क्रो जो स्टोरी हमने रीड की थी वहीं से ये स्टेटमेंट्स ली गई हैं। अब हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स किसने कही हैं। तो फर्स्ट है आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन, कि मुझे उस सांप को सबक सिखाना होगा। तो स्टोरी में हमने रीड किया था कि ये स्टेटमेंट कही है द क्रो ने। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले लास्ट वीडियो देखें ताकि आज की वीडियो उनको समझ आ सके। नेक्स्ट, आई मस्ट डू समथिंग, लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है द क्रो यानी कौवे ने। देखें स्टोरी में आपको बता देती हूँ कि नेबर्स हैं स्नेक और क्रो। क्रो जब अंडे देती है तो स्नेक उस अंडों को खा जाता है। क्रो इससे बहुत तंग थी, उसने सोचा कि मुझे स्नेक से बात करनी चाहिए। जब उसने स्नेक से बात की तो सांप ने उसकी बात नहीं मानी। फिर क्रो को गुस्सा आया और उसने उससे बदला लेने का सोचा। आगे इसको रीड करते हैं, स्टेटमेंट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टोरी बताती जाऊंगी। फिर प्लीज स्पेयर माई एग्स, कि बराए मेहरबानी मेरे अंडे छोड़ दें। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त। लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स, कि आइए अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। एंड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, और एक दूसरे को तंग नहीं करते। अब ये स्टेटमेंट कही है द क्रो ने जब वो जाती है सांप से बात करने के लिए कि बराए मेहरबानी मेरे अंडे ना खाया करें, हम पड़ोसी हैं, हमें पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। नाउ माई एग्स विल बी सेफ, कि अब मेरे अंडे महफूज रहेंगे। ये स्टेटमेंट भी है द क्रो की। ये स्टेटमेंट उसने कब कही? जब स्नेक ने कौवे की बात नहीं मानी तो फिर उसने उससे बदला लेने का सोचा। उसने बदला कैसे लिया? कौवा एक दिन महल के ऊपर उड़ रही थी कि उसने शहजादी को देखा। शहजादी के गले में बहुत कीमती और महंगा हार था। कौवा नीचे की तरफ झपटी और शहजादी के गले से उस हार को उड़ा कर ले गई। शहजादी ने जब देखा कि कौवा उसका हार ले गया है तो वो चीखने चिल्लाने लगी। तो जो पैलेस के गार्ड्स थे यानी उसके मुहाफिज थे वो कौवे के पीछे गए। जब वो कौवे के पीछे गए वो उस दरख्त तक पहुंचे जहां पर कौवा और सांप दोनों रहते थे। कौवे ने क्या किया कि उसने उसी टाइम पर वो हार अपनी चोंच से नीचे फेंक दिया और वो हार डायरेक्ट जाकर सांप के बिल में चला गया। जब सांप ने गार्ड्स का शोर सुना तो वो बाहर आया और गार्ड्स ने सांप को देखते ही मार दिया। अब ये स्टेटमेंट क्रो ने कही दैट नाउ माई एग्स विल बी सेफ, क्योंकि सांप अब मर चुका है। जो पैलेस के गार्ड्स थे उन्होंने सांप को मार दिया था। हु यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू गो हंग्री, कि तुम मुझसे ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं भूखा रहूं। एग्स आर व्हाट आई ईट, कि अंडे ही मेरी खुराक हैं। अब ये स्टेटमेंट कही है स्नेक ने। ये स्टेटमेंट उसने कब कही है? जब क्रो उससे बात करने के लिए गई। लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, तो सांप ने उससे कहा कि आप मुझसे ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं भूखा रहूं, अंडे ही मेरी खुराक हैं। आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन, कि मुझे उस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट जो है ये रिपीट में आई है, ये भी द क्रो ने कही है। Somebody help, कि कोई मदद करो। द क्रो हैज टेकन माई नेकलेस, कि क्रो जो है वो मेरा हार चुरा कर ले गई। अब ये स्टेटमेंट है प्रिंसेस की यानी शहजादी। नाउ इज द टाइम टू एक्ट, ये स्टेटमेंट कही है क्रो ने। कब कही है? जब पैलेस के गार्ड्स क्रो को ढूंढते हुए आए हैं दरख्त पर, तब उसने कहा दैट नाउ इज द टाइम टू एक्ट, कि अब अमल करने का वक्त है। और इसी टाइम में जो क्रो है उसने अपनी चोंच से उस हार को फेंक दिया जो कि डायरेक्ट उस स्नेक के बिल में चला गया। अ स्नेक किल इट, और जैसे ही शोर सुनकर सांप बाहर आया तो गार्ड्स ने कहा अ स्नेक, कि वो देखो सांप, किल इट, इसको मार दो। तो ये कहे हैं पैलेस के गार्ड्स ने। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी और हमने मेंशन किया कि ये स्टेटमेंट्स किसने कही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कि कहानी में कौन कौन से किरदार हैं। डिस्क्राइब देम, इनकी वजाहत कीजिए। बाय यूजिंग अ करेक्टर स्केच, आपको नीचे करेक्टर स्केच दिया गया है, इसके जरिए हमने दिए हुए करेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है।
डिस्क्राइब द फॉलोइंग, हमने क्या कुछ डिस्क्राइब करना है, किन किन एस्पेक्ट्स को हमने एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पर मेंशन है। पर्सनालिटी उनकी शख्सियत, एक्शंस उनके एमाल, वैल्यूज उनके इक़दार, मोटिव्स उनकी मुहर्रिकात, यानी उनकी जो नीयत थी उसको हमने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपको 2 पर्सनालिटीज़ दी गई हैं, फर्स्ट है क्रो और सेकंड है स्नेक। सबसे पहले हमने उनकी पर्सनालिटी पे बात करनी है, फिर एक्शन, फिर वैल्यूज़ और फिर एंड में इनके मोटिव्स यानी इनकी नीयत क्या थी, इनके मुहर्रिकात क्या थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपने स्टोरी देखी हुई हो। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले जाकर लास्ट वीडियो देखें ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। तो बात करते हैं क्रो की पर्सनालिटी पर। तो स्टोरी में हमने रीड किया कि जो क्रो की पर्सनालिटी है वो है क्लेवर, यानी वो चालाक थी, ब्रेव यानी बहादुर थी, एंड क्विक थिंकर और जल्द फैसला करने वाली थी। क्लेवर, ब्रेव एंड क्विक थिंकर, चालाक, बहादुर और जल्द फैसला करने वाली। अगर उनके एक्शंस यानी उनके एमाल की बात करें, शी प्रोटेक्ट्स हर एग्स एंड मेक्स a smart plan to defeat the snake। अब यहाँ पर हमने क्रो के एक्शंस के बारे में लिखा कि जो क्रो था उसके एक्शन स्टोरी में हमने क्या रीड किए कि एक तो वो अपने अंडों की हिफाजत करती है और जब उसने सांप को वार्न किया और जब सांप नहीं रुका तो फिर उसने सांप को हराने के लिए चालाकी से एक मंसूबा यानी एक प्लान बनाया। अब उनके वैल्यूज़ इक़दार की अगर बात करें तो जो क्रो है वो है प्रोटेक्टिव यानी महाफिज, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, एंड लॉयल टू द फैमिली और ख़ानदान की खैर ख्वाह। आपने देखा कि पूरी कहानी ही इनके इर्द गिर्द घूम रही थी क्योंकि ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी, अपने अंडों की हिफाजत कर रही थी। लास्ट इनके मोटिव्स यानी इनके मुहर्रिकात की अगर बात करें तो पूरी कहानी में जो उनका मोटिव, इनका जो मकसद था वो ये था टू सेव हर एग्स एंड लिव सेफली। इनका मोटिव ये था कि वो अपने अंडे बचाए और महफूज ज़िंदगी गुजारे। तो यहाँ पर हमने क्रो की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी स्नेक की तरफ। तो अगर स्नेक की पर्सनालिटी यानी शख्सियत पर बात करें तो वो इस क्रो से बिल्कुल ऑपोजिट थे। ग्रीडी यानी लालची, एंड सेल्फिश यानी खुदगर्ज। इनके एक्शंस यानी इनके अमाल की बात करें, ही ईट्स द क्रोज एग्स। तो जो स्नेक है ये कौवे के अंडों को खा जाया करती थी, एंड रिफ्यूजेस टू स्टॉप। और जब क्रो ने इनको रोकने की कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो नहीं रुके। उन्होंने क्या कहा कि अंडे ही मेरी खुराक हैं। अब इनके वैल्यूज़, इनकी इक़दार की अगर बात करें, ओनली केयर्स अबाउट हिज हंगर। उनको सिर्फ अपने भूख की फिक्र थी। जैसे कि हमने स्टोरी में रीड किया कि जब क्रो ने इनसे रिक्वेस्ट की तो स्नेक ने कहा कि आप मुझसे ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं भूखा रहूं, दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू गो हंग्री। अब लास्ट मोटिव्स, इनके मुहर्रिकात की अगर बात करें, टू ईट फूड। उनका मकसद क्या था कि वो खाना खाएं इवन इफ इट हार्म्स अदर्स, फिर चाहे उससे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। वो कौवे के अंडों को खाया करती थी। कौवे ने उनको रोका लेकिन वो नहीं रुके, यानी उनको उनकी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी, उनको उनकी फैमिली की कोई फिक्र नहीं थी, हालांकि वो दोनों नेबर्स भी थे। तो इनके मोटिव्स क्या हैं कि वो अपनी भूख मिटाए, फिर चाहे इससे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। तो यहाँ पर हमने स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स
क्रो और स्नेक को डिस्क्राइब किया, उनकी पर्सनालिटी, उनके एक्शन, उनके वैल्यूज और उनके मोटिव्स के बारे में हमने बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38 की तरफ और नेक्स्ट पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्रहेंशन क्वेश्चंस दिए गए हैं। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस क्या होते हैं? कंप्रहेंशन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम किसी स्टोरी, ऐसे या पैराग्राफ को रीड करके उसको समझकर और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, इसी तरह ये दोनों क्वेश्चंस भी हमारे पास कंप्रहेंशन क्वेश्चंस हैं। यानी ये दोनों क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कि स्टोरी से रिलेटेड हैं। यानी जिन बच्चों ने स्टोरी रीड नहीं की उनको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आ सकती, यानी वो इनके आंसर्स नहीं दे सकेंगे। अब आपने स्टोरी रीड की है, आपके सामने ये क्वेश्चंस आए हैं, आप अगर इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपकी असेसमेंट भी होती है कि आपको वो स्टोरी कितनी समझ आई है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि कहानी का इखलाकी सबक क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू वर द क्रो, अगर आप कौवा होती, हाउ वुड यू कन्विंस, तो आप कैसे मनाते द स्नेक, सांप को, नॉट टू ईट द एग्स, कि वो अंडे ना खाए। कि अगर आप कौवा होते तो आप सांप को अंडे ना खाने के लिए कैसे मनाते। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वर द स्नेक, अगर आप सांप होते, डू यू थिंक यू कैन आउट स्मार्ट द क्रो, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप कौवे को हरा पाते, यानी आप कौवे से ज्यादा चालाक बन सकते थे। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस को रीड किया। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि कहानी का अखलाकी सबक क्या है? वैसे इसके बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर यूज इंटेलिजेंस वाइजली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि मसाइल को हल करने के लिए जहानत का इस्तेमाल करें। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, कि कहानी का उन्वान है, कहानी का सबक ये है, दैट क्लेवरनेस, के चालाकी, जहानत, इज स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है, देन स्ट्रेंथ, ताकत से, यानी जिस्मानी ताकत से जहनी ताकत ज्यादा मजबूत है। स्मार्ट थिंकिंग, समझदारी से, कैन सॉल्व, ये हल कर सकता है, इवन बिग प्रॉब्लम्स, बड़े मसाइल को भी। तो कहानी का सबक ये है कि अक्ल ताकत से ज़्यादा फ़ायदा देती है, यानी जो जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत है वो जिस्मानी तौर पर अगर कोई मजबूत है तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है। समझदारी से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट क्लेवरनेस इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ, स्मार्ट थिंकिंग कैन सॉल्व इवन बिग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू वर द क्रो, अगर आप कौवा होते, हाउ वुड यू कन्विंस द स्नेक नॉट टू ईट द एग्स, तो आप सांप को अंडे ना खाने के लिए कैसे मनाते। कन्विंस कहते हैं मनाने को। इफ आई वर द क्रो, अगर मैं कौवा होती, आई वुड पोलाइटली, तो मैं मौदबाना तरीके से, टेल द स्नेक, सांप को बताती, दैट ईटिंग माई एग्स, के मेरे अंडे खाना, इज अनफेयर, ये गैर मुनसिफाना है, यानी नाइंसाफी है। आई वुड एक्सप्लेन, मैं वजाहत कर, दैट वी कैन लिव पीसफुली, कि हम अमन से रह सकते हैं, इफ़ ही स्टॉप्स, अगर वो रुक जाए, हार्मिंग, नुकसान पहुंचाना, माई फैमिली, मेरे ख़ानदान को। कि अगर मैं कौवा होती तो मैं मौदबाना तरीक़े से, यानी आराम से सांप से कहती कि मेरे अंडे खाना गलत है, यानी ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। मैं उसे समझाती कि अगर वो मेरे ख़ानदान को नुकसान ना पहुंचाए तो हम अमन से रह सकते हैं। If I were the crow, I would politely tell the snake that eating my eggs is unfair. I would explain that we can live peacefully if he stops harming my family. Question number 3. If you were the snake, अगर आप सांप होती, do you think you can outsmart the crow? तो क्या आपको लगता है कि आप कौवे को हरा पाती, यानी आप कौवे से ज्यादा चालाक बन सकती। इफ आई वर द स्नेक, अगर मैं सांप होती, आई वुड ट्राई टू आउट स्मार्ट द क्रो, तो मैं कोशिश करती कि कौवे को हरा दूं, बट इट वुड नॉट बी ईजी, लेकिन ये आसान ना होता। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द क्रो प्लान्स वाइजली,
क्योंकि कौवा समझदारी से मंसूबा बनाता है एंड थिंक्स बिफोर एक्टिंग, और अमल करने से पहले सोचता है। कि अगर मैं सांप होती तो मैं कोशिश करती कि कौवे को हरा दूं, लेकिन ये आसान ना होता क्योंकि कौवा समझदारी से मंसूबा बनाता है और फिर अमल करने से पहले सोचता है। If I were the snake, I would try to outsmart the crow, but it would not be easy because the crow plans wisely and thinks before acting. तो यहाँ पर हमने दिए हुए कंप्रहेंशन क्वेश्चंस को रीड किया। इसके साथ ही हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो में हमने वोकैबुलरी के पोर्शन में कुछ वर्ड्स मीनिंग्स को रीड किया, हमने अफिक्सिस के टॉपिक को रीड किया और फिर हमने लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी। इसके बाद हमने क्रो और स्नेक की करेक्टर को डिस्क्राइब किया और एंड में हमारे पास कंप्रहेंशन क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।